हेलो बच्चों, चलो अब हम आगे का जो टॉपिक है उसको रीड करते हैं। अभी तक आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ी इस चैप्टर में। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हो आप चैप्टर में कि जनरली ऑल द मेटल्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट देयर रिएक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन देयर नेचर एंड रिएक्शन कंडीशंस, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेटल्स किस तरीके से किसी भी सब्सटेंस के साथ, एयर के साथ या वाटर के साथ या किसी एसिड के साथ या बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन है ना। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। वो क्या बनाती हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस एक्टिविटी 3 को समझना पड़ेगा। तो एक्टिविटी 3 क्या कहती है? देखो कि जब हम मैग्नीशियम को एयर में, मैग्नीशियम रिबन को यानी मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं एयर में, तो वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर है, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी बॉइलिंग ट्यूब में हमने ये पाउडर ले लिया और वाटर ले लिया, तो इसको अगर हम शेक करते हैं तो क्या बनता है? तो उनके हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। और ये हाइड्रोक्साइड्स एसिडिक हैं कि बेसिक हैं, ये हमें कैसा पता लगेगा? ये हम टेस्टिंग करेंगे विद लिटमस पेपर। अगर हम रेड लिटमस पेपर के साथ उसको टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि वो रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, है ना। इसने मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाए। देखो रिएक्शन देखो कि मैग्नीशियम को हमने जब बर्न किया एयर के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और जब हमने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स बने, विच इज़ अ बेस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट डम्प एयर, मतलब जब हम उसको मॉइस्ट एयर में, जब हम, आपने देखा है कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट अगर पड़ा रहता है बाहर एयर में पड़ा रहता है, मॉइस्चर एयर में होती है, तो उसके ऊपर रस्टिंग आ जाती है। तो ये रस्टिंग क्या है? ये है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी कि विद वाटर मॉइस्ट आयरन ऑक्साइड। तो जब आप इस जंग को, इस रस्ट को अगर हम थोड़े से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब थोड़े से वाटर में डालते हैं और फिर हम देखते हैं, अगर हम रेड लिटमस पेपर इसमें डुबोते हैं तो हम देखेंगे कि वो ब्लू कलर का हो जाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि दे आर बेसिक इन नेचर। अब अगर कॉपर ऑब्जेक्ट आपने देखे होंगे, जैसे कॉपर का कोई लोटा है, ग्लास है, बॉटल्स आने लग गई हैं, अगर वो हम एयर में छोड़ देते हैं, यानी कि ऐसी रखी रहती हैं, अगर हम उन्हें मांजते नहीं हैं तो वो ग्रीन कलर की हो जाती है काफ़ी दिनों बाद। तो ये ग्रीन कलर क्या होता है? ये ग्रीन कलर होता है हाइड्रेटेड कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। और ये कैसे बनता है? देखो, जब कॉपर को ऑक्सीजन भी है एयर में और वाटर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये तीनों के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और कॉपर कार्बोनेट बनता है, विच इज़ अ ग्रीन इन कलर। चलिए नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड वाइल अदर्स फॉर्म नेचुरल न्यूट्रल ऑक्साइड्स, है ना। यानी कि कुछ नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ बट कुछ नहीं करती हैं। जैसे कि सल्फ़र है, अगर हम सल्फ़र को एयर में बर्न करते हैं तो क्या बनता है? सल्फ़र ऑक्साइड बनता है। और जब हम इस सल्फ़र ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ना। यानी कि आप क्या समझ में आया कि जो मेटल्स हैं वो एयर में बर्न होने के बाद मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, विच इज़ अ बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड्स बनाती हैं, विच इज़ अ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। अगर हम मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? तो वो बनता है, उनके हाइड्रोक्साइड्स और मेटेलिक ऑक्साइड्स बनते हैं एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, देखो रिएक्शन देखो हम, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे सोडियम है तो सोडियम को हम कैरोसिन ऑयल की बॉटल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि
केरोसिन ऑयल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल है। जैसे ही हम उसको बाहर एयर में रखते हैं तो वो बर्न होने लग जाती है अपने आप से, ठीक है। तो इसलिए उसको केरोसिन की बॉटल में रखा जाता है। अब देखो, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हीट रिलीज होती है। अब मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर क्वाइट unreactive. Due to this property they are used to make jewelry, है ना, ornaments and other coins and other items. Platinum is used in making alloys, electrical gadgets and international standards of weight and measures. अच्छा, अब है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं वाटर के साथ। रिएक्शन विद एसिड्स, अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं मेटल्स को, तो देखो जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके सॉल्ट बनते हैं, जो भी उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है। जैसे अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैग्नीशियम को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं। अब देखो, जैसे ये मैग्नीशियम को अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, ओके, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगी एसिड्स के साथ। अब है रिएक्शन विद बेसिस। तो रिएक्शन विद बेसिस यानी कि बेस यानी कि उसके हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हमने एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करा तो उसके रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनते हैं, जैसे सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ये थोड़ा सा इसको एलोबरेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में। और इसके लिए इससे पहले आपको ये डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये सब आपको जितनी भी ये टेबल्स दी हुई हैं ये आपको रीड करके रखनी है।